बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। अभी तक आपने बॉन्ड पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन तीनों बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होता था? बैलेंस ऑर्बिट, एटम की बैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता था। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक डिफरेंट तरीके का बॉन्ड है और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन न इन्वॉल्व होकर के यहां पर इन्वॉल्व होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कंसीडर करिए हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल है और इसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। फ्लोरीन एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन हाइड्रोजन एटम। जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करेगा जिससे इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से हम कंसीडर करते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस पर भी यही होगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज फ्लोरीन एटम पर होगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? हाइड्रोजन एटम पर होगा। इसी तरीके से एक थर्ड मॉलिक्यूल भी कंसीडर करते हैं, इस फ्लोरीन एटम पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और तमाम सारे मॉलिक्यूल इसी तरीके से एक चेन बनाएंगे। होगा क्या कि ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोस्टैटिकली फ्लोरीन एटम एक सेकेंड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में क्या होगा? इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का जो होगा वो अट्रैक्ट होगा फ्लोरीन एटम ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेगा। इस तरीके से तमाम सारे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाएंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर अटैक कर रहा है। तो इस तरीके का जो यहां पर बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये यहां पर जो क्या बन रहा है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। तो क्या है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इनके बीच में क्या है? यहां पर है कोवैलेंट बॉन्ड जो कि हम लोग एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और दो डिफरेंट हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड का फ्लोरीन एटम, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बन रहा है। दैट बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड? कि बिसाइड्स द कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एटम and more electronegative atom due to electrostatic force of attraction. This type of bond is known as hydrogen bond. क्या कह रहे हैं फिर समझना, किसी मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन एटम और एक हेट्रो एटम या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड वहां पर बनता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। यहां पर क्या है, कंडीशंस ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की क्या क्या कंडीशंस होंगी। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड जहां पर बनेगा वहां पर एक एटम क्या होगा, वो हाइड्रोजन एटम होगा, जैसा इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक दूसरा एटम जो होगा दैट इज कॉल्ड हेट्रो एटम, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में हाइड्रोजन एटम का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, उसके साथ जो हेट्रो एटम होगा उसकी कंडीशंस क्या है। द हेट्रो एटम या इसको कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, हेट्रो एटम या इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, एक कंडीशन तो ये हो गई कि जो हेट्रो एटम है या इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही हाई होनी चाहिए। एंड द हेट्रो एटम शुड बी sufficiently small in size, यानी कंडीशंस क्या है कि जो हेट्रो एटम होगा वो क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, उसके साथ साथ वो पर्याप्त मात्रा में साइज में स्मॉल होना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को सिर्फ पीरियोडिक टेबल के 3 एलिमेंट्स पूरा करते हैं। वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 3 एलिमेंट ऐसे यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव भी हैं और सफिशिएंटली स्मॉल इन साइज भी हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन एटम से ज़्यादा है या करीब करीब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक है, लेकिन क्लोरीन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि इसका साइज जो है वो सफिशिएंटली स्मॉल नहीं है। ये इसका साइज बड़ा है, नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा है। तो इसका साइज इतना छोटा है कि वो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों नाइट्रोजन एटम के बराबर होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से इसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा क्योंकि इसका साइज जो है वो बड़ा है, यानी ये सफिशिएंटली स्मॉल इन साइज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशंस में क्या है कि एटम शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड सफिशिएंटली स्मॉल इन साइज, और इस कंडीशंस को क्या करते हैं, वही हेट्रो एटम, 3 ही हेट्रो एटम पूरा कर पाते हैं, वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, हाइड्रोजन बॉन्ड, काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरीके का होता है, एक कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा कहलाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो समझना क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरीके का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, एक एटम हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइड्रोजन और एक दूसरा एटम फ्लोरीन जो है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये एटम्स क्या हैं, 2 अलग अलग हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल से प्राप्त हुए हैं। तो यानी क्या है
कि ए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका दूसरा एग्जाम्पल है वाटर HOH, एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल HOH, एक तीसरा वाटर मॉलिक्यूल HOH। तो क्या हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम, दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यानी वो एटम्स क्या है, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल से आ रहे हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम आ रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम आ रहा। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दूसरी चीज अमोनिया है NH3 डॉट 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 NH3 डॉट 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 NH3 क्या है, यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में, यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम क्या है, डिफरेंट अमोनिया के मॉलिक्यूल से, यानी एक मॉलिक्यूल अमोनिया ये हाइड्रोजन एटम है और दूसरे मॉलिक्यूल अमोनिया का क्या है, ये नाइट्रोजन एटम है। तो ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर और अमोनिया के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स यहां पर तो सेम है, अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हैं जैसे, तो उनके बीच में भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो जैसे C2H5OH एथिल अल्कोहल। हमने क्या लिया, वाटर मॉलिक्यूल HOH, क्या है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल और इनका नेचर अलग अलग है, लेकिन एथिल अल्कोहल का ऑक्सीजन एटम और वाटर का हाइड्रोजन एटम ये क्या करेगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या कहलाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड जो बन रहा है इट इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है, ए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम